हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कई लोगों के रिक्वेस्ट पे फाइनली मैं आज टेंस के टॉपिक को ले आया हूं, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा चैनल का मकसद बेहद ही आसान है, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स को सिंपल वे में सिंपली आप तक पहुंचाना, ताकि आपके लिए हो आसान इंग्लिश। बदले में आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, ताकि कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। टेंस टेंस का हिंदी होता है काल। काल मतलब समय, कहते हैं ना टेंस डिनोट्स टाइम। तो टेंस का मतलब होता है काल। चलिए जानते हैं इसके डेफिनेशन। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट। टेंस यानी काल किसी क्रिया का एक रूप है जो किसी काम या स्थिति का समय बताता है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी सेंटेंस का जो क्रिया होता है उससे हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, मतलब किस काल का है, किस समय में हुआ है। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि किसी भी सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट पहले होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में वर्ब होता है। तो ये जो वर्ब वाला पार्ट होता है ना, इससे हमें पता चल जाता है कि किस समय में ये काम हो रहा है या किस स्थिति में ये सेंटेंस है। तो उससे हमें समय का जानकारी मिल जाता है और इसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल समझने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि समय कितने प्रकार के होते हैं। तो समय तीन प्रकार के होते हैं। टाइम जो है वो तीन टाइप्स होता है इसका। फर्स्ट है प्रेजेंट, जो वर्तमान काल कहते हैं हम लोग इसे। दूसरा है पास्ट, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर, जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज मैं क्रिकेट खेलता हूं, यहां पे मैं सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, खेलता हूं वर्ब है। तो खेलता हूं ये जो है ना, ये वर्ब पार्ट है। इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो खेलता हूं से पता चल गया क्या कि ये वर्तमान काल में है, अपने प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वही दूसरा देखिए, मैंने क्रिकेट खेला, यहां खेला, यहां अगेन आप क्रिया पार्ट देखिए खेला। इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम वर्तमान में नहीं हो रहा है बल्कि हो चुका है। तो ये भूतकाल का यानी पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वहीं पे मैं क्रिकेट खेलूंगा, यहां देखिए ना ही वो खेलता है ना ही खेला है, बल्कि वो भविष्य में खेलेगा ऐसा बता रहा है। तो ये खेलूंगा जो क्रिया का पार्ट है, इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, खेलूंगा। ओके, तो हमें कैसे पता चला इन तीनों सेंटेंसेस में कि कौन कौन सा सेंटेंस किस टेंस में है? तो बिल्कुल क्रिया के पार्ट को हम लोगों को देखने से पता चल गया। जैसे खेलता हूं, ता हूं से पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस का है। खेला, आ है लास्ट में, मैंने पता चल गया ये पास्ट है। और खेलूंगा, गा है, इससे पता चल गया ये फ्यूचर है। तो ऐसे ही जैसे हिंदी में हमने क्रिया के कुछ पार्ट्स को देखकर ये पता कर लिए कि ये किस समय हुआ है, किस काल में हुआ है, वैसे ही इंग्लिश में कुछ हिंट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मिल जाएंगे आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंसेस किस टेंस में है, यानी किस समय ये हो रहा है। ओके, तो जैसे अभी हमने इन तीनों हिंदी सेंटेंसेस का क्रिया के भाग को देखकर इसके काल का यानी समय का पता कर लिए कि किस टेंस में है ये, वैसे ही इंग्लिश के सेंटेंसेस का वर्ब पार्ट्स को हम लोग देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये किस टेंस से बिलोंग करते हैं। ओके, यहां आप देखेंगे तो हम लोग टेंस के वर्ब पार्ट्स को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में आप देख सकते हैं हिंदी के जिस भी वाक्य में है, हो, हूं होगा आखिर में, वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वैसे ही इंग्लिश के वर्ब पार्ट्स में अगर इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, V1 और V5 यानी वर्ब फॉर्म 1 और वर्ब फॉर्म 5 हो, ये सारे हों, तो आप समझ जाइए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। वैसे ही पास्ट टेंस में अगर आप था, थे, थी, या, ई, ए, ये सारा अगर हिंदी के आखिर में आए, हिंदी सेंटेंसेस के आखिर में, तो वो पास्ट टेंस होगा। वही इंग्लिश में वॉज, वेयर, डीड, हैड एंड वर्ब फॉर्म 2 आए, तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंसेस पास्ट टेंस में है। सिमिलरली फ्यूचर टेंस में हिंदी सेंटेंस का आखिरी पार्ट जो होगा वो गा, गे, गी होगा। वहीं पे इंग्लिश में अगर होगा तो वो शैल, विल या बी, ये सारे होगा।
तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फटाक से आप तुरंत पकड़ सकते हैं इससे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये तो हुए टेंस के 3 पार्ट्स जो हमने अभी पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन तीनों टेंसेस के 4 सब काइंड्स हैं, यानी हर टेंस में इनके 4 प्रकार हैं और वो 4 प्रकार वर्क के आधार पर बांटा गया है, काम के आधार पर बांटा गया है। अब काम 4 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट जो काम है वो है सिंपल, जिसे इंडिफिनिट भी कहते हैं। तो वैसे काम जो सिंपली होता है, जिसमें निश्चित नहीं है कब होता है बट होता है, वैसे काम को सिंपल या इंडेफिनिट कहते हैं। और दूसरा है जो काम कंटिन्यू हो रहा है, यानी नियमित हो रहा है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। तीसरा काम जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब वैसे काम जो पूरी तरह खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, उसे हम लोग परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट मतलब पूर्ण। और चौथा है वैसा काम जो एक समय से शुरू होता है और अभी तक, यानी बोलने तक चल रहा होता है, मतलब एक वक्त से शुरू हुआ और वो कंटिन्यू है, तो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज तीनों टेंसेज में होंगे। प्रेजेंट में होंगे तो वो कहलाएगा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चीज पास्ट में होगा, प्रेजेंट के जगह पास्ट लगाना है सिर्फ आपको। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम आपको पास्ट के जगह फ्यूचर लगा देना है, तो फ्यूचर के चारों बनेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से तीनों टेंसेस के 4 सब पार्ट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल बनते हैं 12 टेंसेस, 12 टेंसेस बनते हैं। अब इन 12 टेंसेस को हम लोग अच्छे से कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक हमने देखा टेंस किसे कहते हैं। टेंस वर्ब का एक पार्ट होता है जो ये बताता है कि काम कब हुआ है, किस समय हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। आगे हमने देखा कि टेंस यानी काल यानी समय को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। चलिए अब आगे देखते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसका, कंपैरेटिव स्टडी। और मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आसान तरीके से कि आप टेंस को कैसे पहचान सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम लोग तीनों टेंसेस से इंडेफिनिट टेंस को लेंगे, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस किस टेंस में है, कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान है। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा। या, ई, ये या फिर या था, ई थी, ये थे होगा तो वो सिंपल पास्ट है। और गा, गी, गे से खत्म होने वाला हिंदी सेंटेंस फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का टेंस कहलाएगा। इंग्लिश स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वर्ब स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है V1 V5। मैं बता दूं टेंस सीखने से पहले आपको वर्ब फॉर्म्स की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा रेगुलर इरेगुलर वाला वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 V5 का यूज किया जाता है। V1 किसके साथ यूज होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ। V5 किसके साथ यूज होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ। वहीं पे अगर आप ध्यान देंगे नीचे डू और डज दिया गया, इसका इस्तेमाल आप कब करते हैं, इसका इस्तेमाल तभी होता है जब इस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमको बनाना होता है, तब डू या डज का यूज करते हैं। और जब डू और डज का यूज करेंगे तो उसके तुरंत बाद हमेशा वर्ब 1 का आपका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आप V5 का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो आई, वी, यू, ही, सी, इट कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इसे आप हमेशा याद रखें। V1 के साथ जो है उसके साथ डू लगाएंगे, V5 के साथ जो है उसके साथ डज लगाएंगे, बाकी बाद आप हमेशा V1 लगाएंगे। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में हमेशा वर्ब टू का इस्तेमाल किया जाता है और ठीक ऐसे ही इसका भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस टेंस के भी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड लगा के बनाएंगे, और जब भी डिड लगा के बनाएंगे तो V1 लिखेंगे। और सिंपल फ्यूचर बहुत आसान है, शैल विल ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, इसके साथ V1 लगाते हैं, तो ये बहुत आसान है, आप इसे बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ इन तीनों के डिफरेंसेस को समझते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। तुम हिंदी बोलते हो, यू स्पीक हिंदी। वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अब इन तीनों सेंटेंसेस में हिंदी को आप समझ गए,
ता है, हूँ है, ताहू है, ते हैं और ती है। तो इससे आप समझ गए सिंपल प्रेजेंट है। इंग्लिश के वर्ब का पैटर्न को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं वो देखिए। आई के बाद टीच है, टीच V1 है। मैंने बताया था V1 जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट का होता है। तो सिंपली आप V1 जो टीच है इसे देख के आप पता कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट का है। स्पीक भी V1 है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। और सिंग्स V5 है, मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट का है। तो इस तरह से वर्ब पार्ट को देख के ही आप तुरंत पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस में यूज हुआ है। वहीं सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल देखिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाया, तुम हिंदी बोले, वह गाना गाई। इसको कैसे बनाएंगे? आई टॉट इंग्लिश, यू स्पोक हिंदी, सी सेंग अ सॉन्ग। इन तीनों में हिंदी को आप देख के इसका वर्ब स्ट्रक्चर आप पता कर सकते हैं। या, ए, ई है तो सिंपली ये सिंपल पास्ट का है। अगेन आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स में वर्ब वाला पैटर्न को देखिए तो आप सीधा पता चल जाएगा, सब में V2 लगा हुआ है। तो आई टॉट, टॉट V2 है, टीच का V2, तो टॉट है सिंपल पास्ट का है। स्पोक भी, स्पीक का V2 है, सिंपल पास्ट का है। अगेन सिंग का V2 सैंग होता है जो सिंपल पास्ट का है। तो इस तरह से आप जैसे ही V2 देखें आप सिंपली समझ जाएं कि वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। और सिंपल फ्यूचर उससे भी आसान है। सिंपली आप देखिए, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यू विल स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोलोगे, एंड सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। यहाँ गा गेगी हिंदी के आखिर में है, आप सिंपली समझ गए कि ये सिंपल फ्यूचर का है। और विल शैल के साथ V1 लगा हुआ है। सिंपली आप देखिए, पहला आई के साथ शैल है, शैल के बाद V1 लगा हुआ है, टीच। वहीं पे अगर आप आगे देखें तो विल के साथ लगा हुआ है स्पीक, V1। फिर आगे देखिएगा तो विल के साथ लगा हुआ है सिंग, V1। तो ये सारा शैल विल के साथ V1 का स्ट्रक्चर है। आप समझ जाइए सिंपली ये सिंपल फ्यूचर है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम सिंपल प्रेजेंट का डू डज और सिंपल पास्ट का डीड का इस्तेमाल को समझते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। यहाँ आई के साथ हमने डू लगाया है। क्यों? क्योंकि आई के साथ V1 लगता है। मैंने बताया था जहाँ V1 लगेगा वहाँ डू लगाएंगे, जहाँ जहाँ V5 लगेगा वहाँ डज लगाएंगे। तो आई के साथ हमने V1 लगाया था इसीलिए आई के साथ डू लगाया। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो जैसे ही डू और डज लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो ऐसे भी वहाँ फर्स्ट फॉर्म था तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, तो डू इसलिए लगा। तो डू सिंपली लगा, आप समझ जाइए सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। नेक्स्ट है सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब सी के साथ डज लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि सी के साथ V5 लगा हुआ था इसीलिए सी के साथ डज लगाए। सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब आप गौर कर रहे होंगे सी सिंग्स था लेकिन डज के बाद सिंग्स सिंग में बदल गया। क्यों बदल गया? मैंने बताया था डू डज जब भी आएगा तो उसके बाद जब भी मेन वर्ब का यूज होगा वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो इसीलिए डज नॉट के बाद सिंग यूज किया हमने। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ डज अगेन लग गया। तो आप सिंपली डू डज का इस्तेमाल देख के ही पता कर सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। वहीं डिड का इस्तेमाल कब करते हैं? सिमिलरली नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब। जैसे आई डिड नॉट टीच इंग्लिश, अगेन आई के साथ डिड लगाया तो जैसे ही डिड लगाएंगे, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट में बताया था V1 लग जाता है डू डज के बाद, वैसे ही डिड के साथ भी V1 लग जाता है। इसीलिए हमने यहाँ टीच लगाया, आई डिड नॉट टीच इंग्लिश। तो जैसे ही डिड लग गया आप तुरंत समझ जाइए कि सिंपल पास्ट का है। तो ये 3 सिंपल टेंसेस का था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा टेंस को देखते हैं जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आसान है बिल्कुल समझना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो या रहे हैं होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ता रहूंगी, ती रहूंगी, ते रहेंगे रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बहुत आसान है। इंग्लिश पैटर्न में वर्ब का स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है तीनों में, वो है मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब बहुत कॉमन है, सभी में V4 का यूज हुआ है। V4 किसे कहते हैं? V1 के आखिर में ING लगा देंगे तो वो V4 बनता है। मतलब जो भी मेन वर्ब ING से एंड होता है वो V4 होता है। तो देखिए तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वर्ब 4 का इस्तेमाल किया गया है। कंटिन्यूअस मतलब वो क्या हो गया? V4। हमेशा याद रखिए कॉन्टिन्यूअस मीन्स V4, ये हमेशा याद रखना है। चेंजेस जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम है, उसके साथ V4 है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर है, उसके साथ V4 है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल विल के साथ बी है और उसके साथ V4 है। ओके, तो हमेशा याद रखना है इज आर एम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शैल विल प्लस बी
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बहुत आसान है समझना। चलिए अब देखते हैं किन किन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यूज किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ एम का यूज किया जाता है। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाता है और वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। हम लोग नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस के वर्ब फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों सेंटेंसेस में V4 यानी वर्ब का चौथा रूप यूज हुआ है और साथ ही साथ इज आर एम में से इज और आर का यूज हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है और V4 से पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये तीनों सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल्स हैं। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाइए, बिल्कुल सिमिलर है, बस टेंस चेंज हो गया है। राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग, वह पढ़ रही थी, सी वॉज रीडिंग। हम लोग नाच रहे थे, वी वर डांसिंग। यहाँ भी आप सिंपली देखिए वॉज और वेयर के बाद तुरंत V4 लगा हुआ है। देखिए वॉज प्लेइंग, वॉज रीडिंग, वर डांसिंग। ये जो पैटर्न है कॉन्टिन्यूअस का है और वॉज वेयर है इसीलिए पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपली ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंसेज है। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है? राम खेलता रहेगा, राम विल बी प्लेइंग, वह पढ़ती रहेगी, शी विल बी रीडिंग, हम लोग नाचते रहेंगे, वी शैल बी डांसिंग। यहां भी आप सिंपली देखिए शैल और विल के बाद बी लगा हुआ है, उसके बाद V4 है। देख रहे हैं बिल्कुल सीक्वेंस जो है, बिल्कुल सिमिलैरिटी आपको मैं बता रहा हूं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस है, V4 सब में है। शैल विल के साथ V4 है, देखिए आप विल के साथ V4, ओके। विल के साथ क्या है हमारा? प्लेइंग। अगेन विल के साथ क्या है? रीडिंग। अगेन शैल के साथ क्या है? डांसिंग। ये जो पैटर्न है सिंपली कॉन्टिन्यूअस का पैटर्न है और शैल विल बी क्या दिखा रहा है? फ्यूचर का है। तो ये सिंपली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जितने भी हैं सेंटेंसेस वो हैं। तो ये थे कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूअस जैसा ही बिल्कुल आसान है, सेम तरीके में मैं आपको बताता हूं। आपको पहले हिंदी देख लेना है। या है, ये है रहेगा, या फिर चुका है, चुकी है या चुके हो रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। वहीं चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। चुकेगा, चुकेगी या चुकूंगा रहेगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस जैसा ही इसमें भी मेन वर्ब बिल्कुल सेम है तीनों में, वो है वर्ब 3 V3। तीनों में अगर आप देखेंगे तीनों में V3 है। सिर्फ चेंजेस क्या है? कॉन्टिन्यूअस जैसा ही, सिर्फ चेंजेस क्या है? हेल्पिंग वर्ब का। हैज हैव लगा हुआ है प्रेजेंट में, पास्ट में लगा हुआ है हैड और फ्यूचर में लगा हुआ है शैल विल के साथ हैव। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी बदला नहीं है। हैव हैज के साथ V3 रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैड के साथ V3 है तो पास्ट परफेक्ट होगा, शैल विल और हैव के साथ V3 रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। मैं किताब लिख चुका हूं, आई हैव रिटेन अ बुक। हम लोग काम कर चुके हैं, वी हैव डन द वर्क। इन तीनों हिंदी सेंटेंसेस का क्रिया को देख के तो आप समझ गए, चुका है, चुके हैं, चुका है, ये जो आप प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब इसका इंग्लिश के वर्ब का पैटर्न को देख के आप समझिए। देखिए शुरू में है हैज प्लस गॉन, जो हैज प्लस V3 है, हैव प्लस रिटेन, हैव प्लस V3 है, राइट का V3, और हैव प्लस डन, डू का V3। तो हैव हैज के साथ जो V3 लगा हुआ है, इससे आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। ओके, ठीक वैसे ही आप पास्ट परफेक्ट में आइए। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। मैं किताब लिख चुका था, आई हैड रिटेन अ बुक। हम लोग काम कर चुके थे, वी हैड डन द वर्क। यहां फर्क कुछ भी नहीं हुआ है, बस हैज हैव के जगह हैड लग गया है, बाकी एज इट इज सब कुछ है। आप देख सकते हैं हैड प्लस गॉन, हैड प्लस रिटेन, हैड प्लस डन। तो ये हैड के साथ V3 है, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंसेस है। हैड लग गया है इसीलिए, ओके, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट का टेंसेस है। वैसे ही अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ टेंस चेंज हुआ है। वह जा चुकेगा, ही विल हैव गॉन। मैं किताब लिख चुकूंगा, आई शैल हैव रिटन अ बुक। हम लोग काम कर चुकेंगे, वी शैल हैव डन द वर्क।
इसमें भी आप देखिए बेहद कॉमन चीजें हैं। V3 सबके साथ है, विल हैव, शैल हैव। ओके, तो विल हैव के साथ गॉन V3, शैल हैव के साथ रिटेन V3, शैल हैव के साथ डन V3। तो इस सिंपली पैटर्न को देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस देखते हैं जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस भी बहुत आसान है, आपको कॉन्टिन्यूअस का ही सारा चीज है, लेकिन आप में इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, सिर्फ टाइम का फैक्टर है। टाइम एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया गया, बाकी सब कुछ आपको समझना है कॉन्टिन्यूअस जैसा ही। इसमें टाइम दिया रहेगा यानी से, और आगे रहेगा रहा है, रही हैं, रहे हैं रहेगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम रहेगा से, रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी के लास्ट में रहेगा से, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वहीं इंग्लिश का वर्ब फॉर्म देखेंगे तो इसमें भी तीनों टेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब बिल्कुल कॉमन है, जो है बीन प्लस V4। देखेंगे तीनों में आपका है बीन प्लस V4, बीन प्लस V4, बीन प्लस V4। चेंजेस जो दिया गया है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में है, और वो चेंजेस वैसे ही है जैसा कि परफेक्ट टेंस में हमने देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज, हैव, बीन के साथ V4 है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड प्लस बीन के साथ V4 है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल, विल, हैव प्लस बीन प्लस V4 है। बस यही है, बीन प्लस V4 सभी में कॉमन है, बस हैज, हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और शैल, विल, हैव फ्यूचर में है। इतना ही आपको समझना है। तो देखिए आप बिल्कुल आसान है इसका स्ट्रक्चर भी समझ। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। मैं 2 साल से कहानी लिख रहा हूं, आई हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 years। वे लोग 2002 से दिल्ली में रह रहे हैं, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। वह सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर इन तीनों हिंदी सेंटेंसेस में देखें तो आप टाइम के साथ आपको रहा हूं, रही हूं, रहा है ये दिख जाएगा, जो आपको सिंपली दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। ओके, और ये समय भी दिखा रहा है, देखिए यहाँ 2 साल से, 2002 से, सुबह से, मतलब एक टाइम दिया गया और एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इंग्लिश अगर स्ट्रक्चर इसका देखें तो हैव बीन के साथ राइटिंग जो V4 है, हैव बीन के साथ लिविंग जो V4 है, और हैज बीन के साथ वर्किंग जो V4 है। ये दिखा रहा है कि ये टोटल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इसके साथ आपका टाइम भी दिखा रहा है। अब यहाँ फोर और सिंस कब लगा वो मैं बता दे रहा हूँ। फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब जो समय निश्चित नहीं है उसके लिए आप फोर लगाते हैं, लेकिन जो टाइम निश्चित होता है उसके लिए आप सिंस लगाते हैं। जैसे 2 साल, कौन सा 2 साल है, ये अनिश्चित है इसीलिए यहाँ फोर लगाए, लेकिन 2002 अगर मैं बोला तो वो साल फिक्स है, इसीलिए मैंने सिंस लगाया यहाँ। तो आप उम्मीद करता हूँ आप फोर सिंस का यूज को समझ गए होंगे। सिमिलरली वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप देखिए, मैं 2 साल से कहानी लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 years। वे लोग 2002 से दिल्ली में रह रहे थे, दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002। और वह सुबह से काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है पास्ट परफेक्ट टेंस में, बस हैज और हैव की जगह हैड लग गया, बाकी सारी चीजें वैसे ही है, आपको बिल्कुल आसान है समझना। बस सिर्फ हैड का चेंजेस है, हैज हैव हैड में चेंज हुआ है, बाकी सब वैसे ही है। देखिए हैड बीन प्लस राइटिंग, हैड बीन प्लस लिविंग, हैड बीन प्लस वर्किंग, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस हैं, बस इसमें टेंस चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मैं 2 सालों से कहानी लिखता रहूंगा, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 years। वे लोग 2024 से दिल्ली में रहते रहेंगे, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 2024। अब यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम क्यों लगाया ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। वह सुबह से काम करता रहेगा, ही विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब यहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे शैल, विल, हैव के साथ V4 लगा हुआ है। देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में शैल हैव बीन राइटिंग, सेकेंड सेंटेंस में विल हैव बीन लिविंग, और थर्ड सेंटेंस में विल हैव बीन वर्किंग। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और फोर का इस्तेमाल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सिंस की जगह फ्रॉम यहाँ इसलिए लगा क्योंकि फ्यूचर में जब भी आप टाइम बताते हैं तो वहां सिंस नहीं लगाते हैं, आप सिंस लगाते हैं प्रेजेंट और पास्ट टाइम के लिए। फ्यूचर टाइम के लिए हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए
2024 यहाँ फ्यूचर टाइम है, इसीलिए यहाँ फ्रॉम लगाया। आने वाला कल फ्यूचर टाइम है, इसीलिए यहाँ फ्रॉम लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। तो ये थे टेंस के बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन, जिसे मैं पूरे आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपका कहीं डाउट रह गया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने का। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टेक केयर।